सारे दल आ गए हैं, काफ़ी स्ट्रांगली यात्रा शुरू कर चुके हैं। बहुत सारा पैसा लेके। पैसा तो आपके पास भी है, क्योंकि अब जब नेशनल अखबार पे, मुझे बहुत नॉलेज है प्रिंट मीडिया का, जब नेशनल अखबार पे फ्रंट पेज पे जब कोई फुल पेज का ऐड लगाता है, उसका क्या रेट होता है उस टाइम और आज क्या रेट है मुझे भी पता है। आप हर जगह बैनर लगवाई थी, बहुत पैसा आपके पास भी है। हम जनता के बीच जाइएगा नहीं, आप अपना शक्ल नहीं दिखाइएगा, लोग आपको चेहरे से पहचानेंगे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन के आते हैं। चेहरा बिल्कुल फर्क पड़ता है, चेहरे से जनता जानती है। उनके हम सड़क छाप राजनीति नहीं करते के बाद फिर सदन को घेरने की बातें करो। मंत्री बनना देखना चाहती हैं, पुष्पम प्रिया खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं आने वाले चुनाव में। ऐसी पार्टी का नाम है दी प्लूरल पार्टी। ऐसा नाम क्यों चुना? जैसे अगर हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं पुष्पम जी, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उस हिसाब से हम अपना कपड़ा पहनते हैं, उस हिसाब से अपना भाषा रखते हैं। जैसा आपने पार्टी का नाम लिया है, गांव के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या पार्टी है। लगेगा क्या नाम आता है, फिर पुष्पम प्रिया फिर हाईलाइट हो जाती है। हम यही हैं, हमने ब्रांडिंग नहीं की कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत घूमे हैं। सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी खुद आ जाती है। कौन सी सरस्वती है उनके पास भाई? ये क्या एंटाइटलमेंट कार्ड है? विद सरस्वती अमर्त्य सेन जी हैं राय के। हमें नेता लोग 100 करोड़ रुपए देता है, तो मतलब 100 करोड़ करके तो सबने दिए होंगे। तो क्या उन्होंने 40 करोड़ टैक्स भरा? देखिए आप, महिला मुख्यमंत्री में बिहार में राबड़ी देवी के अलावा 23 मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री हैं हाँ राबड़ी देवी जी, जिनका आप नाम ले रही हैं, और आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनको स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनाया गया। कैसे बनी थी आपको भी पता है जी। करती हैं आप जनता से, क्या मुद्दा उनके सामने रखें? उनके सामने पर कैपिटा इनकम थोड़े बोलिएगा कि ऊपर कैपिटा इनकम। अभी तो आपके पार्टी से कोई जुड़ना चाहे, क्या एलिजिबिलिटी रखी है आप, कितना पैसा देना पड़ेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें आज हमारे साथ एक पढ़ी लिखी महिला हैं जिनके बारे में बिहार को जानना चाहिए और बिहार जानता भी है। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद है पुष्पम प्रिया चौधरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहला सवाल मेरा है कि जो आपकी पार्टी का नाम है दी प्लूरल पार्टी, ऐसा नाम क्यों चुना? जैसे अगर हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं पुष्पम जी, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उस हिसाब से हम अपना कपड़ा पहनते हैं, उस हिसाब से अपना भाषा रखते हैं। जैसा आपने पार्टी का नाम लिया है, गांव के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या पार्टी है। लगेगा कि अंग्रेज का पार्टी आया हुआ है, समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों ये नाम चुना? आपने बहुत सारी चीज़ें बोली इंट्रोडक्शन में। सही बात है कि जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि जैसी जगह वैसा खान देश पान, वैसा भेष। हाँ, सही बात है। लेकिन एक नेता का काम लीड करने का भी होता है। उसका काम सिर्फ यही नहीं होता कि आप वही सारी चीज़ें करें जो लोग पसंद करें। जैसे एक बहुत ही फेमस कोट है, हमने उसको काफ़ी एक्स जिसको आप कहते हैं उस पर पिन करके भी रखा है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि आइसक्रीम मत बेचिए, इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर डोंट सेल आइसक्रीम। बेसिकली आप लोगों को खुश करने के लिए अगर राजनीति कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू प्लीज पीपल देन सेल आइसक्रीम, डोंट बी अ लीडर। तो हम जो लेके आए हैं, जो हमारा एम्बिशन है, जो हमारा लक्ष्य है, वो एक खास किस्म का लक्ष्य है, और वो ये है कि हमें बिहार को आगे लेके जाना है। हम भी तो बिहार के ही हैं, बिल्कुल बिहार में ही पैदा हुए हैं, बिहार में ही बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिहार को नहीं समझते, हम समझते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम उस पड़ाव पे हैं कि अब 28वें नंबर पे नहीं रहना है, आगे जाना है। और पार्टी का नाम प्लूरल इस वजह से है क्योंकि वो एक विचारधारा है जिसको, सारी पार्टी तो विचारधारा पे ही रहती है। सारी पार्टी में जन नाम होता है, जनता नाम होता है, भले ही जनता के लिए वो कुछ करें या ना करें, लेकिन सब में जनता नाम होता है। सब हिंदी नाम होता है, भले ही वो हिंदी भाषा को सशक्त करने के लिए कुछ करे या ना करे। तो इस तरीके की वाइट वॉशिंग वाली, मूर्ख बनाने वाली ये राजनीति हम नहीं करते हैं। प्लूरल एक विचारधारा है। हम ये भी चाहते हैं कि इस नाम पे भी चर्चा हो। इस वजह से भी ये नाम है कि हमारे देश में अभी सबको मिल के और शासन करने की ज़रूरत है। एक्सट्रीम्स पे जो राजनीति है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसीलिए ये नाम है। इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। मुझे याद है 2020 में आपने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की थी। सारे जो बड़े बड़े अखबार है अपना पूरा फुट, मतलब आपको मार्केटिंग आता है, ये हम जान चुके हैं। आप मार्केटिंग की हैं और काफ़ी चर्चे में भी आई। लेकिन ये क्यों चुना, राजनीति क्यों चुना? जनरली जो लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ती हैं, जैसा मैंने देखा है, हम बिहार में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब बाहर पढ़ते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम राजनीति में जाए। हमारा सोच होता है कि हम करियर ओरिएंटेड रहें, इंजीनियरिंग करें या ऑफिसर बने। ठीक है, आप बिहार की लड़की हैं, तो आपका मन नहीं हुआ
के ऑफिसर बने, पापा नहीं बोले कि ऑफिसर बनो, राजनीति में क्यों आए आप? बच्चे रहते तो शायद पापा कहते, उनकी बातें मानते, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपना डिसीजन खुद लेते हैं। रुचि कहाँ से आया? और पता नहीं, शायद बचपन से ही रहा होगा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा होगा, पॉलिटिक्स से ज़्यादा पॉलिसी में इंटरेस्ट रहा, और पॉलिसी तो वहीं पे पहुंच के बनाई जा सकती है, बिल्कुल उसी जगह पे बैठ के बनाई जा सकती है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इंटरेस्ट रहा है वो है बिहार। हमारे अंदर एक सब नेशनलिज्म की भावना जगी थी जब हम पुणे में पढ़ाई करते थे, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही तगड़ी जगी थी। तो यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, और अच्छा ही राजनीति कर ले रहे हैं, आदर्शों के बेसिस पे राजनीति कर रहे हैं, जो आज के वक्त में अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। आपने कहा महिला होकर राजनीति कर रहे हैं, वो तो आप भी जानती हैं कि वो और भी ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन यही करना है। आप काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन चेहरे पे ये मास्क क्यों लगाती हैं? आप एक लीडर है अपने पार्टी की, और अगर हम जनता के बीच जाइएगा नहीं, आप अपना शक्ल नहीं दिखाइएगा, लोग आपको चेहरे से पहचानेंगे नहीं, मास्क वोमेन के नाम से आपको अब जाना जा रहा, ये क्यों मास्क क्यों लगाती हैं आप? देखिए, हमारे राज्य में जनता वर्ड जो है वो बहुत लूजली यूज़ होता है। जनता, बिल्कुल। हु इज़ जनता? एक जनता है जो गाँव में रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन के आते हैं। चेहरा बिल्कुल फर्क पड़ता है, चेहरे से जनता जानती है। उनके इतने बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ महिलाएं हैं जो कि चाहती हैं कि उनको अपनी शक्ल दिखाए, तो वो हमें अपने घर ले जाती हैं और हम दिखा देते हैं। नहीं, कैमरे के सामने शक्ल क्यों नहीं दिखाती हैं पुष्पम? क्योंकि जब हम आए थे राजनीति करने के लिए तो शक्ल के साथ ही आए। हाँ। फिर हमारी शक्ल को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हुई। हमने जो इतने पावरफुल विचार बिहार की राजनीति में पहली बार लाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग बिहार की राजनीति में पहली बार हुआ जो हमने किया। हमारा कैंपेन का नाम था लेट्स ओपन बिहार। हमने कारखाने जाके दिखाए, जो बंद पड़े कारखाने थे। पावरफुल हमने एक विचार प्रस्तुत किया लोगों के सामने, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बातें हमारी शक्ल पे ही हुई। तो वो जो क्या बात लग गया कि मास्क लगाने लग गए? ये तो नॉर्मल सी बात है। आपको तो ये मालूम ही होगा कि महिलाएं जो हैं वो नज़र आनी चाहिए, सुनाई नहीं देनी चाहिए। ये तो आज से नहीं हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने। हम ये नहीं चाहते कि हमारी शक्ल पे चर्चा करे और हमारी ही बातें जब दूसरे पुरुष कॉपी करके बोले तो उस पर ताली बजाए। हम ये नहीं चाहते। तो ये मास्क कब हटेगा? जब व्यवस्था बदल देंगे, और उसकी शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन जीत दर्ज करेंगे। तब पुष्पम जी, पिछले बार जब आप चुनाव लड़ी थी, आपकी पार्टी बहुत खराब परफॉर्म की थी, तो इस बार क्या प्लानिंग करके आई हैं? 2025 का चुनाव चल रहा है, बहुत रोमांचक है, आपको भी पता है, बहुत सारे दल आ गए हैं, काफ़ी स्ट्रांगली यात्रा शुरू कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा लेके। पैसा तो आपके पास भी है, क्योंकि अब जब नेशनल अखबार पे, मुझे बहुत नॉलेज है प्रिंट मीडिया का, जब नेशनल अखबार पे फ्रंट पेज पे जब कोई फुल पेज का ऐड लगाता है, उसका क्या रेट होता है उस टाइम, और आज का क्या रेट है मुझे भी पता है। आप हर जगह बैनर लगवाई थी, बहुत पैसा आपके पास भी है। अपने आप को लॉन्च करने के लिए एक बार ऐड देना, हाँ, और हर दिन करोड़ों खर्चा करना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के, उस साइज के जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर्स होते हैं, इस दोनों पैसे में मेरे ख्याल से काफ़ी अंतर है, और जनता भी ये चीज़ देख ही रही है। तो मतलब इस बार क्या तैयारी करके आई है पुष्पम? देखिए, मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति को राजनीति एक ढर्रे से और एक ही उद्देश्य के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहुंच जाना सदन में, अगर ये हमारा उद्देश्य रहता तो हम जदयू में रहते। बिल्कुल। आजकल सभी बोलने लगे हैं कि बिहार बदल देंगे, बिहार का विकास कर देंगे, बिहार को नंबर 1 कर देंगे, वही सारी बातें जो हमने 2020 में बोली। लेकिन उसी तरीके की राजनीति करके, जिसमें कि कोई आदर्श नहीं है, किसी को भी अपने पार्टी में घुसा के, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही ख़राब रहा है, आप कैसे बिहार बदल सकते हैं? हम यहाँ पे सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। तो आपके पार्टी में कोई आएगा तो आप पहले वेरिफिकेशन करिएगा। हमारी पार्टी में तो 2020 में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो पढ़ा लिखा नहीं हो। सब पढ़े लिखे लोग थे, और किसी पे कोई क्रिमिनल का आरोप नहीं था, कोई चार्जेस नहीं थे। तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आगे भी करेंगे। पुष्पम, अगर बिहार में चुनाव जीतना होता है तो जाति देखना पड़ता है, उस पर आप क्या क्या टेक है? देखिए, हमें मात्र 20 दिन में, आप जानती होंगी कि हमारे पार्टी को रजिस्टर नहीं किया गया था, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सिर्फ 20 दिन मिले थे। उस 20 दिन में, जबकि हम अपना चुनाव चिन्ह भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, 2 लाख लोगों ने हमें वोट किया।
जिसको हम अपना काफ़ी स्ट्रेंथ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिल्कुल। कि ये आपका गृह जिला है तो यहीं आपको वोट मिलेगा। आपने जैसे कहा ये आपकी जाति है, एक क्रॉस जाति हमें लोगों ने वोट किया, एक क्रॉस जाति लोग हमारा समर्थन करते हैं। तो जाति का तो ऑप्शन ये सारी पार्टियां ही देती हैं ना। तो जाति आप नहीं देख के चल रही हैं आप वहाँ पे जाति आप अगर दो कैंडिडेट हैं हाँ। जो तगड़े कैंडिडेट हैं और दोनों अलग गुटों ने, अलग पार्टियों ने उनकी जाति के बेसिस पे ही उनको वहां पे खड़ा किया है, तो जनता के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं रहता ना उन्हीं जनता दोनों भी में तो से खोजती चुनने है। का। उनकी जो सोच है वो अभी भी जाति से कहीं ना कहीं बहुत डीप डाउन अटैचमेंट है जाति को लेकर के। मेरे जाति का क्यों है, अगर अपराधी भी होता है तो जाति वाला बात आता है कि मेरे जाति का अपराधी है इसलिए छोड़ दिया, उसको मार दिया, ये बात आता है। कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने पिछले 2 वर्षों में ये चीज़ नोटिस किया है कि अगर कभी कोई भी खास वर्ग, जिसको आप जाति कह रहे हैं, खास जाति अगर अपने अधिकार की बातें करे तो ये लोग कहते हैं कि ये जातिवादी पार्टी है। बिल्कुल ये कहते हैं, जबकि उससे ज़्यादा जातिवादी लोग ये कहने वाले लोग हैं। आजकल तो ऐसा आलम है कि मीडिया के लोग, नए नए जो लोग राजनीति करने के लिए आए हैं, उनके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। आप तो कह रही हैं ना, आप पत्रकार रही हैं, आपने देखा है उस चीज़ को। ये तो एक वक्त में इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि खुलेआम नाम लेके आप किसी को एंडोर्स कर रहे हैं, और तो वो जाति की वजह से है। और आज तक इन लोगों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ एक खास जाति के लोग, एक खास पार्टी ही जातिवादी है। तो ये जो एक सच था वो सबके सामने आ गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तो है, जातिवाद तो है यहाँ पे, लेकिन किसी को तो उसको खत्म करने की भी शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी को तो ऐसा होना पड़ेगा राजनीति में जो जातिवादी नहीं हो, और वही कोशिश कर रहे हैं। आपके पिता जेडीयू में थे, आप क्यों नहीं जेडीयू में गई? काफ़ी इजी होता है एंट्री आपका, और नीतीश कुमार को जनरली महिलाएं काफ़ी पसंद करती हैं, और नीतीश कुमार ने काम भी किया है महिलाओं के लिए 2005 से। अगर आप अभी तक देखिएगा तो क्यों नहीं जेडीयू में गई? अपना क्यों इतना संघर्ष कर रही हैं नया पार्टी बना के? हमने नीतीश जी के साथ खुद भी काम किया है, ठीक है, तो हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। परिवार से तो जानते ही हैं, परिवार ही रहे हमेशा। अपने इंट्रो में कहा था कि पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट होना। बिल्कुल नहीं कि एक तरफ कहना कि हम पढ़े लिखे हैं, दूसरे तरफ दूसरे की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना जो आपका अधिकार नहीं है, परिवारवाद करना। ये तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है ना। आपके लिए मौका अच्छा था, आपको जब बिहार बदलना था, अगर आप उसी दल में जाके अपनी ही आइडियाज को डालती तो आपके लिए बहुत इजी होता, अभी तक आपका नाम बहुत ज्यादा हो चुका होता। हाँ, बट हमें उस तरीके की राजनीति नहीं करनी। राजनीति क्यों करनी है, ये तो पहला क्वेश्चन है ना। हर आदमी के राजनीति करने के अपने अपने कारण हो सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ राजनीति करनी होती तो मैं यूके में राजनीति कर लेती, यहाँ आके राजनीति नहीं करती। अगर मुझे सिर्फ बिहार में सिर्फ राजनीति करनी थी तो सिर्फ वही जो आपने बोला, किसी पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाती। लेकिन मुझे राजनीति इस वजह से करनी है क्योंकि मेरे डेथ बेड पे मैं चाहती हूँ जब मैं हूँ तो बिहार सबसे पीछे नहीं हो, और वो इसी सारे तरीके से राजनीति करके नहीं अचीव किया जा सकता। अगर मैं नीतीश जी का एक विधायक रहती तो मैं क्या बदल लेती? डिसीजन मेकिंग तो नीतीश जी के ही पास रहता ना। और जहाँ तक महिला की बात है, और ये कहना कि महिलाओं के लिए नीतीश जी ने बहुत कुछ किया, कोई एहसान नहीं किया है। 50% जनसंख्या महिलाओं की है। बिल्कुल। और हमने तो अभी देखा, रास्ते में आ रहे थे तो मोदी जी का और नीतीश जी का पोस्टर लगा हुआ है, दोनों का चेहरा है और उस पर लिखा है महिलाओं की जय जयकार। अगर आपको महिलाओं की जय जयकार करनी है तो वहां पे किसी महिला का भी तो पोस्टर लगाइए, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा उठाएंगे आप। लोग आपको चुनावी और मौसमी नेत्री कहते हैं कि 2020 का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप थोड़ा कम दिखने लगी, ऐसा क्यों? चुनाव आता है, फिर पुष्पम प्रिया फिर हाईलाइट हो जाती है। देखिए, हम तो 5 साल से ही यहीं हैं। हमारे पिताजी की भी जब मृत्यु हुई तो यहीं हुई। नीतीश जी जब उनसे मिलने के लिए आए, जब हमसे मिले तो लंदन में तो आके हमसे मिले नहीं थे, वो तो यहीं हमसे मिले थे। कुर्नी में जब बलात्कार हुआ तो हम ही वहाँ पे, हमने उनको लंदन में बुला के तो वो तस्वीर नहीं ली थी, उन्हीं के यहाँ जाके वो ली गई थी, हम ही जाके उनसे मिले थे। तो ये सब एक नैरेटिव है। और हम ये पूछना चाहेंगे, 243 विधायक हैं, हमारी तो जमानत जब्त हो गई थी। बिल्कुल। 243 विधायक हैं जिनको चुन के भेजा गया है वहाँ पे, वो कौन से जानवर की श्रेणी में आते हैं? बरसाती जो भी, वो किस श्रेणी में आते हैं? वो कितनी बार फीता काटने के अतिरिक्त अपने कंस्टिट्यूएंसी में गए हैं? तो ये सारे जो इंटेलिजेंट प्रश्न हैं वो सिर्फ एक महिला ही को देख के इनके ख्याल में क्यों आता है?
हम यही हैं, हमने ब्रांडिंग नहीं की कि हम पद यात्रा कर रहे हैं, हम्म लेकिन हम बहुत घूमे हैं और ये लोग जानते भी हैं कि हम बहुत घूमे हैं। हम्म और हम सड़क छाप राजनीति नहीं करते कि कोई मुद्दा नहीं है तो आर्टिफिशियल मुद्दा बना लो और उसके बाद फिर सदन को घेरने की बातें करो, फिर महिला एसपी को बोलो कि तुम एसपी का धौंस दिखा रहे हो। सड़क राजनीति करते हैं, सड़क की राजनीति होती है जनता के बीच में होना। गोपाल खेमका जी के यहाँ जब उनको मार दिया गया, दिन दहाड़े जो उनको मार दिया गया, उनके परिवार से जाके कितने लोग मिले? हम जाके मिले। तो ये प्रश्न इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है जो कि कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं बरसात है के वक्त में या व्हाटएवर। जवाब बढ़िया दे रही हैं। एक बात बताइए, इस चुनाव में अपने आप को कहाँ पा रही हैं आप? कहाँ पे होंगे, स्टैंड करें? क्या आप कितने सीटों पे लग रहा है कि जीत पाएंगी? जेन्युइन बताइएगा, ये नहीं बोलिएगा कि सारे सीटें जीत जाऊंगी। क्या लग रहा है, कितने सीटों पे लग रहा है कि पुष्पम प्रिया इस बार बैठेगी? आप भी तो पत्रकारिता से जुड़ी हुई रही हैं, ये जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ लग रहा है कि इस बार ये जवाब नहीं दिया जा सकता, वो टाइम के साथ पता चलेगा। 243 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे, जो फैक्ट्स है, जो एक्यूरेट जवाब दे पाएंगे वो हम आपको देना चाहेंगे। जहां तक हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, देखिए 2020 मैच नहीं है राजनीति, बिल्कुल, जो पिछले खास करके 11 वर्षों से हो गई है, या आप कह सकते हैं पिछले 20 वर्षों से हो गई है। नीतीश जी जो कि आज इतने पॉपुलर हैं, जिनको हम छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, इतना बीमारी में भी हम उनको छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, वो अपना पहला 2 चुनाव हारे ही थे। तो और ये कहा भी जाता है कि अनफॉर्चुनेटली राजनीति एक ऐसी चीज़ है, पॉलिटिकल फॉर्च्यून एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ ही आती है। बिल्कुल। तो जो सेल्फ मेड संघर्ष करने वाले लोग होते हैं हमारी तरह, वो इस तरीके से आईपीएल मैच या 2020 मैच के जैसे राजनीति को नहीं देखते। हम कुछ आदर्शों को लेके आए हैं और उसको अचीव करने में जो भी हमें वक्त लगेगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम वो वक्त देंगे राजनीति को, और ये हमारा प्रोफेशन ही है जीवन भर का। अगर आपकी पार्टी कुछ अच्छे विधायक ले लेती है, किस पार्टी के साथ गठबंधन करते दिखेंगे पुष्पा? देखिए, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती है कि उनके पास कोई विजन है क्या। अभी आपको क्या लग रहा है, आपके अलावा किसके पास विजन है? हमने तो पिछले 4 महीने में कई बार ये कहा है कि अगर कोई खुद को युवा कह रहे हैं और वो सिर्फ उम्र में नहीं बल्कि सोच में भी युवा हैं, तो उन सबको मिलके बिहार बनाना चाहिए। ऐसे ही हुआ था, हमारे देश में भी ऐसे ही हुआ था। लालू जी नीतीश जी कभी साथ हुआ करते थे, दोनों इनसिक्योर नहीं थे कि ये कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए, ये कहीं हमसे आगे नहीं निकल जाए। वो इनसिक्योरिटी क्यों है? अगर वाकई में आपको बदलाव करना है, जो 2020 से अब सब कह रहे हैं कि बदलाव करना है, खुद को युवा भी कह रहे हैं, तो साथ में मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं। चाहे वो तेजस्वी जी हों जो सबसे बड़ी पार्टी को अभी लीड कर रहे हैं, या एनडीए में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये करना सही में बिहार का विकास करना चाहता हो, तो हमने तो ये ओपनली कहा है। अगर ये नहीं होगा तो किसी के साथ नहीं जाएंगे। आप एक बात को हाईलाइट की थी, पद यात्रा, फिर आप बोली थी कि एसपी के सामने ठोस दिखाना, तो बिल्कुल पता चल रहा है प्रशांत किशोर की बात कर रही हैं। कैसे देखती हैं प्रशांत किशोर को? हमने तो कहा ना, हमने उनकी राजनीति को बहुत ही सड़क छाप राजनीति करते हैं। अगर आपको वो क्या है, अभी उन्होंने क्या घेराव किया है, सदन घेराव करना। क्यों सदन घेराव करना है? अंग्रेजों का शासन चल रहा है, क्यों सदन घेराव करना है? को रखने के लिए तो जाइए ना, अभी तो 2 महीने में इलेक्शन है, जनाधार पहले आप हासिल करिए, लोगों को जाके बताइए ना। ड्रामा करने के लिए राजनीति है, सिनेमा चल रहा है, तमिल सिनेमा चल रहा है, जनाधार लीजिए, वहां पे पहुंचिए और तब आप वहां पे अपनी बात रखिए। इतना टैक्स का पैसा क्यों खर्चा होता है अराजकता करने के लिए? ये तो अराजकता है ना। आपको अगर वो कह रही हैं कि यहाँ आप नहीं आ सकते, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो आप कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया क्या है? अरे आर यू मैड? वो सरकार है, उनका काम है कि वो लोगों को एक अच्छी कानून व्यवस्था दें। रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो इसी तरीके की थिएट्रिक्स वाली राजनीति करना अटेंशन लेने के लिए, अभी तो 2 महीने में चुनाव है, जाइए जीत के आइए और वहां बैठिए और फिर वहां पे बदलिए चीजों को। प्रशांत किशोर कहाँ स्टैंड करेंगे इस चुनाव में? वो तो डस्टबिन पार्टी ही रहे हैं। हमारे सारे विजन को हूबहू वैसे ही बोल देने से तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपकी कथनी में और करनी में जब अंतर होता है तो वो झलकता है। आईएएस आईपीएस नौकरी छोड़ के जनसुराज में जा रहे हैं, और वो सारे लोग जो कि दूसरे पार्टी से निकाले गए लोग हैं, वो भी जनसुराज में जा रहे हैं। बिल्कुल।
जन स्वराज तो बोल रहे ये हैं कि तो अलग अलग एक तो इसी को डस्टबिन पार्टी कहते हैं ना। उनका कहना है कि अब राजद से लोग थक गई है, जेडीयू से थक गई है, अब जो नया विकल्प है वो जन स्वराज है, एक नई पहचान, बिहार को बदलेंगे, पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी को हटाएंगे। 2020 से पहले उनके दिमाग में क्यों नहीं आया सब करना? तो उस टाइम तो कहीं और बिजी थे, कहाँ? अपने करियर बना रहे थे, जो मार्केटिंग करते हैं उसमें थे, वो क्या पदयात्रा कर रहे थे, मुख्यमंत्री के वो मार्केटिंग में थे। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपने लिए मंत्री की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब कागज पे ली थी। 2 साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट थे। उस 2 साल में उन्होंने क्या क्या बदलाव किया? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। 2 साल में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए? जो भी चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छी की है उसके लिए वो कहते हैं कि ये सब हम ही कराए हैं, हम ही बनाए हैं। और जो भी वो नहीं अच्छा किए हैं जैसे शराबबंदी, तब ये कहते हैं कि हम नहीं है उसके लिए जिम्मेदार। हमने 2020 में एकमात्र पार्टी थे जिसने कहा कि शराबबंदी इज़ नॉट डूइंग एनी गुड, तो ये भी अब कहने लगे कि शराबबंदी इज़ नॉट डूइंग एनी गुड। अरे तो आप ही शराबबंदी लाए ना, वो 7 निश्चय किसका था? आप ही का था, आप ही थे उनके सलाहकार। तो ये इस तरीके की ठगने वाली राजनीति, कभी कुछ और कहना, कभी कुछ और कहने वाली राजनीति, इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। अगर आप ऐसा नहीं है, हमने पूछा। बोलने के लिए तो वो कुछ भी बोल देंगे। बोल रहे हैं कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी खुद आ जाती है। कौन सी सरस्वती है उनके पास भाई? ये क्या एंटाइटलमेंट कार्ड है? विद सरस्वती अमर्त्य सेन जी हैं, क्यों पढ़े लिखे लोगों का अपमान कर रहे हैं? कौन सी सरस्वती है ये? तो इसको कहते हैं हम लोग कबिलती कॉम्प्लेक्स। आप तो नहीं है, आप क्या विच सरस्वती इज विथ यू? आज इमेजिन करिए अगर आप पुरुष होने की जो चीज़ें हैं उनमें सरस्वती नहीं है आप में। अमर्त्य सेन जी कह सकते हैं कि हमारे साथ सरस्वती हैं, लता मंगेशकर जी कह सकती हैं कि हमारे साथ सरस्वती हैं। थोड़ा धरती पे आ जाइए, पहले जनाधार ले लीजिए, वहाँ पहुँच जाइए, तब उड़िए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि हम हर राय के हमें नेता लोग 100 करोड़ रुपए देता है, तो मतलब 100 करोड़ करके तो सबने दिए होंगे। तो क्या उन्होंने 40 करोड़ टैक्स भरा? कहाँ है वो? हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे तब तो वो इस देश के। वही पैसा है मतलब जो इतना नजर आ रहा है। तो थोड़ा अपने पे उनको संयम रखने की ज़रूरत है, और इतना एंटाइटलमेंट फील करने की ज़रूरत नहीं। आपकी पार्टी में आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार सुमन है, कैसे जुड़े आपसे? हम उनको बहुत दिनों से जानते हैं, हमने बिहार सरकार में काम किया है, हमने ये भी आपको बताया। और साल तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन बहुत अरसे से, उस वक्त में जब हम काम किया करते थे तो हमारे जो जानने पहचाने वाले लोग थे, ऑब्वियस है कि वो या तो मंत्री थे या तो ऑफिसर्स थे। तो अधिकांश ऑफिसर्स जिनका आप नाम जानते होंगे वो उन सबको हम जानते थे, एंड ही वाज जस्ट वन ऑफ देम। लेकिन विथ टाइम टूरिज्म में भी वो थे फॉर सम टाइम, तो उसकी वजह से भी हमें उनके बारे में जानने का और भी ज़्यादा मौका मिला, क्योंकि आपका वही सर्कल होता है तो लोग आपको उनके बारे में बताते रहते हैं। और उसके बाद जब हमने पार्टी बनाई तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी पार्टी में आइए, क्योंकि उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, तो इस वजह से पार्टी में है। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है अनुपम कुमार सुमन जी के बारे में, और कई टिप्पणियां भी हमने इस पे मीडिया के लोगों के द्वारा देखी हैं। कैसी टिप्पणियां? पता नहीं, वो तो आप ही जाके देखेंगे कि हमारे सुनने में आया है कि इन्होंने बनाया है कुछ खबरें अपना बनाई हैं, जैसा इनसे एक्सपेक्टेड है, इनकी जो आईक्यू है उससे जो भी एक्सपेक्टेड है। हम ये चाहेंगे कि ये प्रश्न जाके पूछे तेजस्वी जी से। क्या नाम है उनका? संजय यादव जी नाम है ना। संजय यादव जी से वो कैसे मिले, उनको कैसे जानते हैं? नीतीश जी से जाके पूछे कि लालू यादव जी से वो कैसे मिले, उनको कैसे जानते हैं? तो जो प्ले ग्राउंड है वो तो फेयर होना चाहिए, सबसे पूछने की ज़रूरत है, वो पूछे। ये जो एक खास ट्रैक माइंडसेट है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप सभी पार्टियों से बोल रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और आप खुद भी अपने आप को एक तरफ से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती हैं। पुष्पम प्रिया खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं आने वाले चुनाव में, ऐसा क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कागज़ पे तो है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन चुनाव और डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंशियल स्टाइल में ही होता है। और पावर जो है वो बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड है, आज के डेट पे भी है और बहुत लंबे अरसे से रहा है, जो लीडर है उसके पास में। पुष्पम, आपको पता होगा, जैसे आप बोल रही हैं हर पार्टी को कि महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही हैं, अगर महिला, ये भी आपको पता है पंचायत लेवल पे
ये बातें बाकियों से क्यों नहीं पूछी जाती? क्योंकि आप ये नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कह रही, बाकी मतलब मुझसे नहीं। अच्छा ठीक है। ये स्लोगन तो इन्हीं का है ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हमने तो स्लोगन नहीं दिया है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि ये फलाना जाति के हैं और ये अपनी जाति को लीड कर रहे हैं, भले ही अपनी जाति के लिए उन्होंने कोई काम किया हो या नहीं किया हो, तो ये टोकनिज्म के बारे में वहाँ क्यों नहीं पूछा जाता? जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तभी क्यों ये बातें होने लगती हैं? पहली बात। दूसरी बात कि आपने पंचायत की बात की। पंचायत डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आता है। हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो हम नीचे की बात करें कि नीचे अगर ऐसा है तो ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? किसको देखें आप महिला मुख्यमंत्री में बिहार में, राबड़ी देवी के अलावा? 23 मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री हैं, हाँ, राबड़ी देवी जी, जिनका आप नाम ले रही हैं, और आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनको स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनाया गया। कैसे बनी थी आपको भी पता है? जी हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि 2 मुख्यमंत्री चेहरे की पहले घोषणा करिए और उस चेहरे पे आप चुनाव लड़िए, तो उसमें कोई उसको कैसे रिमोट कंट्रोल कर पाएगा? हम चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पे, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और हम आपको ये भी कहेंगे कि एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है, एन फिलिप्स नाम है उनका, हमें उनसे पढ़ने का मौका मिला था LSE में। उनकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस। पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब महिलाओं की बात आती है, क्योंकि पूरे नैरेटिव से महिलाएं गायब हैं। बिल्कुल। अगर सदन में कि कोई भी विधायक किसी महिला की गाल पे नोट चिपका रहा है, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? गोपाल मंडल की बात किसी को भी कोई फर्क पड़ा क्या? उनकी विधायकी खारिज की गई? नहीं, मुद्दा उठा लेकिन विधायकी खारिज तो नहीं की गई। नहीं। क्या ये एक सीरियस बात नहीं है? क्या ये एक सीरियस चीज नहीं है जिस पे एक्शन लेने की जरूरत है? और इसलिए नहीं खारिज की गई क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पूरे नैरेटिव से गायब हैं। उस नैरेटिव को उसमें लाने के लिए ज़रूरी है कि एक महिला CM हो। आप हमें ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थीं, तब इंदिरा आवास योजना बना था, मिला था लोगों को। वो आवास का सबसे ज़्यादा किसको लाभ होता है? जो महिलाओं को होता है, क्योंकि महिलाएं ही होम मेकर होती हैं। छत मिलेगा। आप तमिलनाडु जाके देखिए, वहाँ पे जयललिता मुख्यमंत्री थी। आज भी कितने सारे आवास है जिस पे आपको उनका चेहरा नजर आएगा। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका एम्पावरमेंट नेक्स्ट लेवल का एम्पावरमेंट है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पुरुष करते होंगे जो वहाँ पे महिला नहीं कर रही हैं। आपको सड़क पे जो महिला का इन्फ्लक्स है वो इतना ट्रेमेंडस है। 50% आपको महिलाएं सड़क पे नजर आएंगी। इतना सेफ है। रात में भी महिलाएं काम करती हैं। आप बगल में चले जाइए, ममता बनर्जी जी के स्टेट चले जाइए। मैं 2011 में वहाँ पे खुद रही हूँ 10 दिन। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कहीं भी मूव कर सकती थी। आई डिडंट फील दैट फियर। महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्ट है। एक तो सिम्बोलॉजी भी होती है ना, जब आपके स्टेट की मुखिया एक महिला होगी तो आप महिला को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। समाज में भी वो मैसेज जाएगा कि डिसीजन मेकिंग जिनके पास है वो एक महिला है। इसीलिए भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो। और 77 वर्ष के बाद इन लोगों की तो इतने सारे वो हैं। अभी बेटी बचाने का प्रयास चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का प्रयास चल रहा है। तो ये पैटर्नलिस्टिक जो योजनाएं हैं उसको बंद करने की ज़रूरत है। और 55% जो है, 50% जो है मिनिमम, 55 हमारा टारगेट है, 50% उनको देने की ज़रूरत है। इंक्लूजन की ज़रूरत है। हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। वो अधिकार है, वो राइट है। और महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको मालूम भी नहीं है कि क्या है। उसके लिए भी ज़रूरत है कि एक महिला हो। और इससे नहीं फ़र्क पड़ता। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर राजद अपने घर से भी किसी महिला के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगी तो। बिल्कुल। आपको चुनाव चिन्ह में सीटी मिला है, कितनी खुश हैं इससे? मैंने मांग के सीटी लिया है। पेगासस मेरा पहला ऑप्शन था। आपको ऑप्शंस देने होते हैं और मुझे ये मालूम था घोड़े नहीं मिलेंगे, अब जानवर नहीं दिए जाते हैं। तो हमने फिर भी वो लिया अपना एक चांस कि पेगासस थे, एंड सेकंड हमने सीटी दिया। सीटी क्यों? सीटी एक ऐसा सिंबल है जो सिर्फ दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी देता है। सो यू कैन नॉट अवॉइड इट रियली, कि बस देख लेंगे और सुनेंगे नहीं। दूसरी चीज़ कि हमने जो सारी बातें की हैं, जो हमारा एम्बिशन रहा है बिहार को लेके, वो विकास का रहा है। विकास के इंजन की सीटी है जो हमारी सीटी है। कल कारखाने में जब बुलाते हैं तो सीटी बजती है, आपको भी मालूम होगा, उसकी सीटी है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को जब बुलाते हैं तो उसकी सीटी है। विसल ब्लोअर भी आपने सुना होगा,
भ्रष्टाचार का जो पर्दाफाश करते हैं उसकी सीटी है, सख्त कानून के पुलिस की सीटी होती है, ये भी आपको मालूम होगा। तो वही सीटी है जो हमारी सीटी है और अभी बहुत गूंजने वाली है। जनता के पास क्या मुद्दे लेके जा रही है? कोई अहम 3 मुद्दे बताइए। हम 3 की ज़रूरत नहीं है, एक ही बताएंगे और आई होप कि वो जनता को भी समझ में आए और आएगी ही। हमारे देश का आप कह सकते हैं बिहार सबसे पीछे है, ये तो सब जानते हैं। और वो जो एक खाई है जो कि बनी हुई है पर कैपिटा इनकम पे अगर हम बात करें तो देश का जो एवरेज है वो 1 लाख है और बिहार का 36,000 है। इस खाई को कम करना हमारा मुद्दा है, इसको कम करना पड़ेगा। तभी ये जो इतनी सारी गपबाजी हो रही है कि नंबर 1 बना देंगे, विकास कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। जो आप अभी पॉइंट रखी हैं पुष्पम, ये बात आई गेस एजुकेटेड लोग समझ पाएंगे, राइट? जब आप गांव में जाती हैं तो आप क्या बोलती हैं जनता से? क्योंकि जनरली आप मीडिया कवरेज में उतना होती नहीं है। आप बोली कि गोपाल खेंगा के समय आप मिलने गई थी, लेकिन मैंने कोई कवरेज नहीं देखा कि पुष्पम आप मिलने गई थी। पप्पू यादव का देखा था मैंने और कई नेता का देखा था, लेकिन आपका नहीं देखा था। तो क्या बात करती हैं आप जनता से? क्या मुद्दा उनके सामने रखें? उनके सामने पर कैपिटा इनकम थोड़े बोलिएगा कि ऊपर कैपिटा इनकम। तो अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब और महिलाओं जो आप गांव की महिलाओं की बात करी हैं वो वैसे भी तो ये देखने वाले हैं नहीं। ये तो इन जनरल वही लोग देखेंगे जो कि एक खास समझ के लोग हैं, जिनके पास खास एक्सेस है, डिजिटल का एक्सेस है। गांव में हम उनके जो मुद्दे होते हैं हम उसी पे बात करते हैं। जैसे क्या बोलती हैं? हमको जानना है। भोजपुरी बोलने उनका आता है आपको सबसे पुष्पम? नहीं, हमें मैथिली बोलने आता है, भोजपुरी समझने आता है। उनका जो पहला मुद्दा है, आजकल जो पहला मुद्दा है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो हम आपको बताएंगे। पानी नहीं आता है, नल जल योजना कंप्लीटली फेल्ड है। अगर पानी आता है तो महकते हुए पानी आता है। राशन लेने के लिए जाते हैं तो रिश्वत देना पड़ता है, ठीक से राशन नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना आज तक नहीं मिला है। जो वंचित वर्ग हैं उनके पास अभी भी रहने के लिए मकान नहीं है। सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको अस्पताल लेके नहीं जाया जा सकता। उनके घर को जो सड़क जोड़ती है उसकी बहुत ही ख़राब हालत है। यही सब उनकी समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे वन वे जाएंगे, ये पुरुषों के साथ होता है। पुरुष नेता लोग जाते हैं, एक तरफ का भाषण देते हैं और निकल जाते हैं। जब महिलाएं जाती हैं तो महिलाएं आके उनको अपनी समस्याएं बताती हैं, हमें आके अपनी समस्याएं बताती हैं। और बहुत ही बेसिक जो फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए वो भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा की। जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जो स्कूलों में पढ़ती हैं, उन्होंने कितनी बच्चियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि ईव टीजिंग की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। तो हम जानते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन समस्या एक ऐसी चीज़ होती है, आपको भी समझने की ज़रूरत है कि वो एवर चेंजिंग होती है, वो बदलती रहती है, जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। जो बड़े क्राइसिस होते हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ क्राइसिस ही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं। सिर्फ समस्या जान लेने से समस्या नहीं सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए आपके पास वो स्किल्स भी चाहिए। तो सिर्फ ये इस नैरेटिव पे बात करना कि समस्या आप जानते हैं कि नहीं, समस्या आप जानते ही नहीं। समस्या तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमारे पास उसको सॉल्व करने के स्किल्स भी हैं जो कि हम लेके आए। हमने ये भी सुना, जो शायद आपके भी प्रश्न में एक इशारा है, कि क्या गांव में लोग हमसे कनेक्ट करते हैं कि नहीं। बिल्कुल, गांव के लोग ही हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। शहरों के लोग बहुत ही जजमेंट पास करने वाले लोग होते हैं, काफ़ी उनका जजमेंट होता है, दिखता है आपको, काफ़ी जजमेंट होता है। आपके अपीयरेंस पे ज़्यादा जजमेंट होता है। गाँव में सबके लिए, चाहे आप कुर्ता पहन के चले जाइए और आप नेता हैं, और आप सूट पहन के चले जाइए आप नेता हैं, आप साड़ी पहन के चले जाइए आप नेता हैं, आप बस नेता हैं। गांव के लोगों के लिए आप बस नेता होते हैं। और उसमें एक बहुत अच्छी सी बात होती है, दे कैन सेंस कि आपके अंदर गुडनेस है या नहीं है। अगर हम इस भीड़ में भी कहीं भी जाते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पास आते हैं और हम ही से सिर्फ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। उसका कारण ये भी है कि उस तरह के दिखने वाले लोगों से उन्होंने काफ़ी बार कहा है और कभी कुछ हुआ नहीं। अच्छा पुष्पम प्रिया, अगर आपके पार्टी से कोई जुड़ना चाहे, क्या एलिजिबिलिटी रखी हैं आप? कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या क्या उनके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे तो? एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या ना हो, एक इंटेंशन होना चाहिए। जैसा तो कोई भी बोल सकता है कि मेरा इंटेंशन है चेंज करने का। हमारा एक प्रस्तावना फॉर्म है, जब आप वो भरेंगे तो आपका इंटेंशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा ही फॉर्म है। 2020 में आपको भी मालूम होगा कि हमने इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू में हमने कई इतना
तगड़ा इंटरव्यू का पूरा वो पैनल था कि बहुत ही क्वालिफाइड लोग भी उसमें छट गए थे और काफ़ी आईपीएस ऑफिसर्स भी कुछ उसमें छट गए थे। तो वो एक इंटरव्यू होगा। इंटेंशन हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है कि वो आपके पास होना चाहिए। क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। मतलब बाहुबली को आप सवाल एंट्री ही नहीं नहीं। देंगी? बाहुबली क्या होता है? क्रिमिनल्स को एंट्री नहीं बहुत देंगे। हेल्प करते हैं वैसे बाहुबली चुनाव जिताने में, आपको बताया हमने। हाँ, बट हमें उस तरीके का चुनाव जीत के करना क्या है? अगर हम बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ विधानसभा पहुंचने की बात थोड़ी है, तब तो जदयू से ही लड़ लेते। बिल्कुल। लेकिन जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो बाहुबलियों के साथ नहीं हो सकता है। बिहार बाहुबलियों के साथ नहीं बदल सकता है। हमें उद्योग लगाने हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार नहीं आएगा। और आपने देखा होगा कि हमारे देखा देखी तो अब लोग उद्योग लगाने की बातें करने लगे हैं इंडस्ट्रीज की बात हो रही और है। प्रयास भी किया है। हम ये भी बोलेंगे, नीतीश जी हैं अभी जो मंत्री हैं, नीतीश जी, बड़े नीतीश जी ने, नीतीश मिश्रा जी जो मंत्री हैं, और कुछ ऑफिसर्स भी हैं, संदीप पौंड्रिक थे, उन्होंने भी कोशिश की, बंदना प्रेयसी जी हैं, उन्होंने भी कोशिश की है। कोशिश हो रहा है, लेकिन वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उसका ओनर्स तो नेताओं पे भी जाता है ना। आप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर नेता फिरौती मांगेंगे, अपना इलेक्शन का पैसा मांगेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो ये बाहुबली और क्रिमिनल्स वाला सिस्टम नहीं रहेगा। पैसा कहाँ से लाएंगे पुष्पम प्रिया? आप चुनाव लड़ने जा रही हैं और काफ़ी पैसा लगता है, चाहे आप बोले कि हम पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा लगता है। कहाँ से पैसा लाएंगे? बिल्कुल पैसा लगता है, और एक ऐसा फ्रंट है जो कि अब तो लोगों को भी मालूम होगा और आपको भी मालूम होगा, जिसपे कि हम स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम एक ईमानदार पार्टी हैं। और जिस तरीके से आजकल पैसे का डिस्प्ले हो रहा है राजनीति में, जो काफ़ी शर्मनाक डिस्प्ले हो रहा है, उसमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। क्राउड फंडिंग करेंगे, पहले भी क्राउड फंडिंग की है। ठीक है। अब उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना क्राउड फंडिंग कर पाते हैं, उसमें कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं, कितना पैसा आ पाता है। बट इसी मॉडल पे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अब लास्ट 2 मिनट आपका लेते हैं। रैपिड फायर राउंड है। आपको मैं कुछ नेताओं के नाम बोलूंगी और आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आ रहा है और सेम रिपीट नहीं करना है। नीतीश कुमार। एक ही वर्ड में बोलना है? हाँ बिल्कुल। अब जाने का समय है, एक वर्ड में नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव। युवा सोच नहीं है, युवा है लेकिन युवा सोच नहीं। चिराग पासवान। एक्टिंग करना चाहिए उनको। एक्टिंग में तो फेल हो गए थे, तब ना राजनीति में आया, सांसद बने, कैसी जो बात आदमी कर रहे एक्टिंग में फेल हो गया उसको तो राजनीति में एक्टिंग और नहीं करनी चाहिए। हैं? प्रशांत किशोर। नेता वाले उनमें गुण नहीं है, उनको कैंपेन मैनेजर ही रहना चाहिए। पुष्पम प्रिया। अगली मुख्यमंत्री। आदर्श वाली राजनीति करेंगे। तो चलिए, आप सुन रहे थे पुष्पम प्रिया चौधरी को, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो हम अगली बार ज़रूर इस क्वेश्चन को उठाएंगे। फिलहाल इस कवर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।